तो हम अभी बात कर रहे थे हम असम की, तो वो खेड़ा जी की पूरी बात नहीं हो पाई। आखिरकार खेड़ा जी चुनाव से 2 दिन पहले ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हैं? अब पता नहीं, खेड़ा जी तो उनका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है साहब। उनका किसी बात से क्या हासिल हो रहा, हासिल तो सिर्फ एक राज्यसभा की सीट करना चाहते हैं। उसके लिए वो अलग अलग तरह से तपस्या करते हैं, जैसे आपने सुना नहीं है, पहले वो तपस्या करते थे, पहले अन्न छोड़ देते थे, फिर जल छोड़ देते थे, फिर सांस लेना छोड़ देते थे। फिर उसी तरह की तपस्या हो रही है। पहले वो नरेंद्र अडानी मोदी क्या कह दिया था, उसमें जाके इन्होंने माफी मांगी कोर्ट में। तो ये तो खेड़ा जी तो माफी वीर हैं, आप समझिए ना। मोदी वाले केस में माफी मांगी, और ये स्मृति ईरानी वाले केस में माफी मांगी, ये राजेश शर्मा वाले केस में माफी मांगी, अर्नब गोस्वामी वाले केस में खुद ही कोर्ट गए थे, वापस लौट आए। तो उनका तो पूरा एक हिस्ट्री शीटर है इस मामले में ना। और पिछली बार भी आपको याद होगा अगर, तो मोदी वाला जो केस था उसमें भी असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था इनको, जिसमें इनको जमानत तत्काल मिल गई थी, उसमें भी असम पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था। मुझे जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसको आप लोग मेल्टडाउन कहते हैं, तो वो मुझे ये लगा कि खेड़ा जी के समर्थन में जब जयराम रमेश और ये सुप्रिया शीने तो सब के सब उतरे, पर एक भी आदमी ने खेड़ा जी के बयानों को दोहराया नहीं। उन्हें मालूम था कि असम पुलिस अभी भी दिल्ली में है, तो एक भी आदमी ने खेड़ा जी के बयानों को दोहराया नहीं। सिर्फ एक बड़ा खेड़ा जी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। और राहुल गांधी जिन्होंने खेड़ा जी के साथ ये सब किया, वो तो जैसे लग रहा है वो खेड़ा जी को जानते ही नहीं, उनको तो खेड़ा जी को जानते ही, हमसे कोई मतलब ही नहीं। तो खेड़ा जी का भी दुर्भाग्य है। देखिए अभी इस बार अभी चिट्ठी लेके गए थे स्टालिन के पास, सोनिया गांधी ने अपने खुद अपने हाथ से कलम तोड़ के चिट्ठी लिखी थी, स्टालिन जी पत्रवाहक को राज्यसभा में भेज दे। तो चिट्ठी लेके गए तो स्टालिन ने कह दिया कि भाई हम यहाँ से तमिलनाडु के बाहर से नहीं भेजेंगे किसी को, वहां से इनका तो बैड लक ही खराब है ना, कहा जाए तो। ये हर बार इनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं तो वो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एफआईआर हुई असम में, कृत्य हुआ असम में, और वो ये जो जुडिशियल इशू है। कल मैंने अपने प्रोग्राम में से कहा था कि हाईकोर्ट में किस हिसाब से चलेगा? हाँ, हाईकोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है। हाईकोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है। तेलंगाना हाईकोर्ट दिल्ली में गिरफ्तारी कैसे रोकेगी, असम में गिरफ्तारी कैसे रोकेगी, और फॉर दैट मैटर अपने टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बाहर जाके कैसे रोकेगी? ज्यादा से ज्यादा वो ट्रांजिट बेल दे सकती है, इससे ज्यादा क्या कर सकती है? नहीं, सुनिए ना, हो सकता है कि खेड़ा जी चाह रहे हो कि कम से कम तेलंगाना में तो सुरक्षित रहूं, तो इसलिए पता चला दिल्ली पुलिस पीछे पीछे तेलंगाना भी आ गई, तो कम से कम तेलंगाना में तो सुरक्षित रहूं। आपने देखा वो वीडियो देखा कैसे वो गाड़ी में घुस के नीचे घुटने के बल बैठ के जा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी हाईकोर्ट ऐसी बेल तो नहीं दे सकता कि साहब कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू तेलंगाना। ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिट बेल दे देगा कि भाई जब तक आप जो हाईकोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन है वहां जाएंगे, वहां अपीयर होंगे, तब तक के लिए आप बेल दी जाती है। इससे ज्यादा क्या कर देगा? लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि खेड़ा जी की तरफ से अब तक कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा। इसको क्या देखा जाए? मतलब पिछली बार की अपेक्षा इस बार सुप्रीम कोर्ट नहीं, भरोसा उठ गया है। अब किससे उठ गया है? सुप्रीम कोर्ट से उठ गया है या कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से उठ गया है? ये मैं बता नहीं सकता, आप बेहतर बता सकते हैं। सूर्यकांत साहब ने बहुत लोग का हौसला तोड़ दिया है। जस्टिस सूर्यकांत साहब ने बहुत लोगों का हौसला टूट गया है। उसमें चाहे सिब्बल मान लीजिए, सिंघवी मान लीजिए, इंदिरा जयसिंह। अभी देखिए ना, ये जो सबरीमाला केस चल रहा है उसमें इंदिरा जयसिंह और राजीव धवन को इनकी छटपटाहट देखिए ना। तो शुरुआत में इंदिरा जयसिंह कह रहे हैं ठीक है माय लॉर्ड, हमारी रिट खारिज कर दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से, हम खाली हाथ चले जाएंगे। तो मतलब वो बन के भिखारी इश्क ने दामन फैला दिया, तो उस तरह के एकदम गिड़गिड़ाने लगे वो साहब।